आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। कल जो हमने एनालिसिस की थी, हमने कहा था यहाँ 30 मिनट्स के चार्ट में एक डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस। और हम 5 मिनट के चार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन आएगा और उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं 121.60 था। और आज का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आज वैसे ही हुआ, पहले एक ब्रेक डाउन आया और उसके बाद एक अपसाइड आया और प्राइस ने अराउंड हाई ऑफ 124 मारा है। तो हमारी व्यूज जैसे हमने कल कहा था वैसा हुआ है। रीजन यही था कि 30 मिनट्स में आप देखेंगे कि एक डाइवर्जेंस था, बुलिश डाइवर्जेंस। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप मैकडी को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है और इसी डाइवर्जेंस से बुलिश साइन आ गया था चार्ट में। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे हमने कल बताया था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है बढ़ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है। यहाँ पे जो ये हाई वॉल्यूम कैंडल बना है, ये एक वीएसए के कंसेप्ट है जहाँ पे ये सेलिंग जो हो रही है उसका एंड माना जाता है एज मतलब फॉर स्मॉल टाइम। क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है तो हम इस पे लंबा व्यू नहीं दे सकते, बट फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे एक पॉज आ चुका है सेलिंग में। तो ये हमने कल डिस्कस किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विकली वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ था। और आज का चार्ट अगर हम आज की डिस्कस करें कि आज क्या हुआ। आज यहाँ पे पहले एक ब्रेकडाउन आया, फिर से आपको यहाँ पे इसको जो शेकआउट बार कहते हैं कि हाई वॉल्यूम बना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने कल ही एक व्यू बना लिया था बुलिश व्यू, यहाँ पे जैसे ही प्राइस इस पॉइंट के ऊपर चला गया था, हमने ये बताया था कि अगर ये पॉइंट ब्रीच नहीं होता और इससे नया इम्पल्स मिल जाता है हमें तो ये एक बुलिश साइन रहेगा। और आप देख सकते हैं ये वैसा ही हुआ है, आज बुलिश रहा है ओवरऑल। तो इसकी अगर हम आगे बात करें तो बट एक चीज जो यहाँ पे है, अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे भी एक बेरिश डाइवर्जेंस आने लगा है चार्ट में, विच मीन्स फॉर शॉर्ट टर्म ये एक बेरिश साइन है। तो ये आप कैंडल साइज भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहे हैं वो काफी स्मॉल कैंडल्स है, मतलब स्लोली प्राइस ऊपर जा रहा है। ये काफी एक मतलब बहुत स्लो स्लो करके ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक बुलिश साइन नहीं है। विच मीन्स कि हम एक स्मॉल डाउन साइड जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 5 मिनट का चार्ट भी हम देखें। ओवरऑल अगर हम डेली कैंडल देखें तो पहले डेली कैंडल की बात कर लेते हैं। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेली कैंडल एक बुलिश कैंडल जरूर बनी है, बट ये एक इनसाइड कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट जो कैंडल बनी थी डेली, उसके बीच का प्राइस एक्शन सारा हुआ है, तो ये एक इनसाइड कैंडल है। अब इनसाइड कैंडल को अगर हम फिर से 30 मिनट्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो अप मूव है, ये अगर समझ लीजिए इस पॉइंट तक हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कैंडल्स देखें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कैंडल्स में प्राइस नीचे आई है। अब अगर सेम प्राइस ऊपर जाने में इससे कम टाइम लेती तो हम इसको बोलते हैं बुलिश है। अगर हम इसकी कैंडल्स गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप देख सकते हैं इससे ज्यादा टाइम तो इसने लगा लिया है। तो एज ऑफ नाउ ये बुलिश नहीं लग रहा मुझे। और ये इम्पल्सिव इतना नहीं है, आप देख सकते हैं कैंडल का साइज भी काफी स्मॉल है कंपेयर टू अगर आप ये वाली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल, तो ये सारी कैंडल्स काफी स्मॉल लग रही है। तो एक केस जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है कि ये हमारी ए वेव है, ये बी वेव है, ये सी वेव है और ये एक फिर से करेक्टिव पैटर्न है। और इसके बाद ये प्राइस फिर से एक बार इस पॉइंट के नीचे आ सकती है। तो ये एक केस है। इस केस में क्या होगा, आप अगर आप देखेंगे तो मंडे को या तो यहाँ से या थोड़ा ऊपर से इस पॉइंट के ऊपर भी प्राइस जा सकती है। यहाँ से एक शार्प फॉल आ जाएगा और वो शार्प फॉल आपको यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी कैंडल्स में दिखेगा और उसके बाद प्राइस फिर से इस पॉइंट के नीचे आ जाएगी। तो हमारा ये एक केस हुआ। अब ये तो बेरिश केस है, इस केस में क्या होगा कि क्विक रिवर्सल आ जाएगा और हमारा करेक्टिव स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो हमें हर केस पॉसिबल जो होता है वो सोचना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बुलिश बता देना और बेरिश बता देने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मार्केट कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। तो हमें वो मूव्स देखने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से हमें रिएक्ट करना पड़ता है। तो ये एक सिनेरियो है जो बेरिश होगा। अब अगर हम बुलिश सिनेरियो देखें उस केस में क्या होगा, अगर आप डेली चार्ट की भी बात करें तो यहाँ पे ये कैंडल था पिछला
तो इसके बीच में सारा प्राइस एक्शन है, और अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो ये है। तो एक केस क्या हो जाएगा कि अगर ये बुलिश तरीके से फिर से यहाँ एक बड़ा बुलिश कैंडल बन जाता है जिसमें वॉल्यूम बड़ा ज्यादा हो, और उसके बाद कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, अगर समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा एक रेंज बनाता है प्राइस, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर बनाता है तो ये बुलिश केस हो जाएगा। और इस केस में जो हमने पहले बोला था ये एबीसी, तब वो वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि इस केस में ये अपसाइड ही जाएगा। तो आपको मंडे को क्या देखना है कि एक तो ये पॉइंट निकल जाना चाहिए, और उसके बाद कुछ ऐसा मतलब इस रेजिस्टेंस के अराउंड ही प्राइस को रहना चाहिए, और यहाँ से फॉल नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा फॉल नहीं करना चाहिए जो क्विक फॉल होता है, एक छोटे छोटे रेंज में रहना चाहिए प्राइस। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। ये हमने ऑलरेडी एक जील में भी आपको डिस्कस किया था, हमने सेम सेटअप दिया था जील में। तो मैं जील का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था जो हमने ग्रीन लाइन मारी है। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, और उसके बाद हमने बोला था कि अगर इसी मतलब ये सारा हमने पहले बना के रखा था कि ये बुलिश केस होगा, और उसके बाद प्राइस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर देखिए आज एक फिर से एक बड़ा मूव आया है स्टॉक में। तो अगर हम सेम सिनेरियो आईएक्स में रेप्लिकेट करेंगे, जिसमें पहले तो वो रेजिस्टेंस क्लियर करेगा, प्राइस रेजिस्टेंस क्लियर करेगा, और फिर कुछ ऐसा नैरो स्ट्रक्चर बनाता है, तो आप एक बार फिर से इसमें एक अच्छा मूव आएगा। और कुछ क्योंकि ये एक मतलब अप ट्रेंड में भी स्टॉक आ जाएगा, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट हम बना पाएंगे 130 टू 132। 130 टू 132 का टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बन सकता है। तो इस टाइप का कुछ हम इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये जो यहाँ पे बनेगा, मतलब लो बनेगा, वो होगा। तो ये कुछ फ्यूचर के प्राइस सेटअप्स है जो हम बता रहे हैं पहले से। बट ये सारे डिपेंड करते हैं हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हमें पहला केस होगा तो उस केस में रिवर्स हो जाएगा, शार्प रिवर्सल आएगा। जो शार्प रिवर्सल होता है वो मतलब क्या होता है कि जिस टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक गया उससे कम टाइम में प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये एक शार्प रिवर्सल हो गया। अगर यहाँ पे मतलब स्लो प्राइस यहाँ पे होवर करता रहा रेजिस्टेंस के यहाँ पहले, सबसे ज्यादा बुलिश केस होगा कि ये ब्रेकआउट आके ये हो, ऐसा हो। तो उस केस में भी आप समझ जाना कि प्राइस और ऊपर जाएगी। और ये सारे सिनेरियोस पॉसिबल है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे प्राइस यहीं पे ऐसा ऐसा कुछ करने लगा, तो इसका मतलब भी होगा कि थोड़ा अपसाइड तो आएगा। बट ओवरऑल अगर यहाँ टाइम ज्यादा लग गया, अगर टाइम ज्यादा लग गया यहाँ प्राइस को, क्योंकि अभी भी प्राइस काफी टाइम लगा रही है, तो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा टाइम ले रही है और ऊपर भी नहीं जा रही, तो वो भी बेरिश ही होता है, और उसके बाद भी प्राइस नीचे ही जाएगा। तो हमारा बुलिश केस वही है जब प्राइस इन रेजिस्टेंस को फास्ट मूव करके एक तो ब्रेक करता है, और उसके बाद हमें ये स्मॉल करेक्शन देता है। तो यही हमारा बुलिश केस है जिसमें प्राइस हम बहुत ऊपर का एक्सपेक्ट करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता तो फिर हम उसको बेरिश ही रखेंगे। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो कल हमने डिस्कस नहीं किया था, बट 120 टू 125 रेंज है प्राइस की। 120 में जो है वो सपोर्ट है, क्योंकि वहां पे ज्यादा पुट सेलिंग हुई है, और 125 पे कॉल सेल हुई है। तो ये 125 टू 120 की रेंज अभी दिखा रहा है। तो मे बी 125 को ब्रेक करने के बाद अगर ऐसा कुछ होगा तो आप देखेंगे इसमें शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो हम सारे सिनेरियोज आगे मंडे को डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसमें होगा। तो तब तक आप इसको अपने चार्ट में बनाते रखें वॉच लिस्ट में। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई और कुछ नया आपने सीखा। हम डेली इसकी एनालिसिस बना रहे हैं और कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है वैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।